डिस्ट्रिक्ट इंचार्ज मिनिस्टर मुर्दाबाद, अरे जोर से बोलो मुर्दाबाद, हम अपना हक मांगते, किसी से भीख मांगते, हम अपना हक मांगते, किसी से भीख मांगते। आवाज दो, आवाज दो। आज हम यहाँ जनता परिवार ऑर्गेनाइजेशन से जो जमा हुए, इसका कारण पिछले 3 दिन से तमाम आवाम को और तमाम डिपार्टमेंट को बताया गया है। जो रातों में हॉस्पिटल को जाते हैं, देहातों से आए हुए और हमारे शाहबाद के नागरिक, उनको गुलबर्गा भेजा जाता है, यहाँ पर ट्रीटमेंट नहीं किया जाता है। हाँ, जिनका ट्रीटमेंट नहीं किया जाता उनको गुलबर्गा भेजा जाता है। वो शाहबाद के कुछ जिम्मेदारों को फोन कर बोलते हैं कि यहाँ पर हॉस्पिटल में नहीं देख रहे हैं, और बहुत सारे डॉक्टर्स नहीं है, कोई डॉक्टर ड्यूटी पे नहीं आया है तो शाहबाद के कुछ जिम्मेदारों को बोलते हैं कि जिम्मेदार पूछ नहीं रहे। आज जनता परिवार की जानिब से इन एचओ डिपार्टमेंट, गवर्नमेंट हॉस्पिटल वालों को डिस्ट्रिक्ट से बुलाकर पूछने का एक प्रोग्राम किया गया है। शाहबाद की आवाम से हमने गुजारिश की थी कि आओ, जिनको तकलीफ है, ये एक शाहबाद का मुद्दा नहीं है, शाहबाद से जुड़े हुए उमुंडा, तलसंडी, किरणगी, लाहौर, मालगत्ती, या अतराफ के जितने भी देहात है जो हमारे शाहबाद तालुका में जो आते हैं, वो लोग इन देहातों से शाहबाद को आने के बाद शाहबाद गवर्नमेंट हॉस्पिटल में बोलते हैं कि इसका इलाज यहाँ पे नहीं हो रहा, एम्बुलेंस है, 108 पे कॉल करो, आप गुलबर्गा जाओ बोलकर। तो ये कब तक चलता रहेगा? ये चीज शाहबाद वालों के साथ भी हो रही है, और देहात से जो शाहबाद को शहर मानकर आते हैं उनके साथ भी हो रहा है। तो कहीं ना कहीं ये शाहबाद के डेवलपमेंट पे रुकावट कर रहे हैं। तो इसलिए जनता परिवार ऑर्गेनाइजेशन ने इसके खिलाफ लड़ने की आवाज उठाई है, और तमाम गाँव वालों से गुजारिश किए थे कि जमा हो जाओ, और ये चाय की होटलों में, बेकरियों में, आइसक्रीम पार्लरों में बैठकर अगर आप लोग शाहबाद का डेवलपमेंट मांगते हो तो डेवलपमेंट नहीं मिलेगा, बदले में आपको सिर्फ यही मिलेगा कि एम्बुलेंस खड़ा है, आप शाहबाद जाओ। और ये तमाम जो होटलों में बैठकर सुन रहे हैं, मैं उनको बोलता हूँ ये हेल्थ डिपार्टमेंट का इशू है। आज कोई गौर गरीब पे आया है तो कल तुम पे भी आ सकता है, इसलिए हम तुमको बुलाए थे कि अपना हक मांगने से नहीं मिलता है तो हम छीन कर लेंगे। ये जो मार्च किया गया है नेहरू सर्कल पे, जो नेहरू सर्कल से निकलेगा मार्च, गवर्नमेंट हॉस्पिटल के सामने हम लोग प्रोटेस्ट करेंगे, स्ट्राइक करेंगे। गवर्नमेंट हेल्थ डिपार्टमेंट डीएचओ ऑफिसर को बुलाएंगे, टीएचओ को बुलाएंगे, तहसीलदार साहब को बुलाएंगे। ये हॉस्पिटल बनने के लिए हम लोगों ने नेहरू गार्डन का योगदान दिया है। जो शाहबाद के तकरीबन सीनियर जो वॉकिंग करने वाले हैं वो अपना गार्डन को जो है ना हॉस्पिटल के नाम किया है। तो ये हॉस्पिटल 1993 में बना है, जब से अभी तक इसका कोई डेवलपमेंट नहीं हुआ। 1 करोड़ 20 लाख रुपए फंड जो आया है हॉस्पिटल को, उसके बदले में सिर्फ वही दीवार को तोड़ रहे हैं और बना रहे हैं, कुछ लोहे की स्टिकर डाल रहे हैं। हमको वो नहीं चाहिए। ऑलरेडी हमारा शाहबाद का गवर्नमेंट हॉस्पिटल 5 एकड़ लैंड में बना हुआ है। वही तो जो फंड दिए हैं शाहबाद के हॉस्पिटल के इक्विपमेंट को दो, और डॉक्टर्स बढ़ाओ हमारे को। हमारे पास ना आंख का डॉक्टर है, ना हड्डी का डॉक्टर है, ना कान का डॉक्टर है, ना ही सीजरिंग का डॉक्टर है। ना जाने कितनी माँ बहने कुछ डिलीवरी टाइम में शाहबाद से गुलबर्गा जाने के टाइम में वो अपनी जान गंवा बैठी है। इसका अफसोस हम सबको है, और इसके जिम्मेदार कहीं ना कहीं हम शाहबाद के नागरिक ही हैं, जो इसके खिलाफ हम आवाज नहीं उठाए हैं। जो चाय के होटलों में बैठकर सिर्फ बातें करते हैं। बातें करने से डेवलपमेंट नहीं होता। डेवलपमेंट के लिए रोड पे उतरना पड़ता है, और क्रांति लाना पड़ता है, और आवाज उठाना पड़ता है। और मैं शाहबाद के जो काडा चेयरमैन डॉक्टर एम.ए. रशीद साहब है, मैं उनसे भी इस बात की गुजारिश करता हूँ, कांग्रेस पार्टी को ठगा ठाक जो वोट मिले, जो सीएम बने, जो आप काडा चेयरमैन बने हैं, आपको ठगा ठाक जो चेयरमैन सीट मिली है, मैं आपसे भी गुजारिश करता हूँ कि काडा चेयरमैन साहब आप ही जो है ना शाहबाद के हॉस्पिटल को तालुका हॉस्पिटल बनाने के लिए प्रियंका खड़गे साहब जो डिस्ट्रिक्ट इंचार्ज मिनिस्टर है, जो शरद पाटिल साहब जो हेल्थ डिपार्टमेंट है, और जो हेल्थ मिनिस्टर है, ये तमाम अहदेदार कांग्रेस के हैं। ये कारगी और बैदरगी और शाहबाद, ये तीनों जो है ना 9 साल पहले तालुका डिक्लेयर हो गए थे।
3 साल पहले तालुका हॉस्पिटल बनाने के लिए परमिशन मिला गया था। इस साल 2024 15 अगस्त को कारगिल में बेस्ट तालुका हेल्थ हॉस्पिटल बनकर जो है ना उसका अवार्ड मिला है और हमारा शाहबाद कारगिल से गए गुजरा हो गया है। इसके जिम्मेदार कहीं ना कहीं हम शाहबाद के नागरिक हैं। जो कुछ डॉक्टर यहाँ पर जिम्मेदारी से अपनी ड्यूटी कर रहे हैं, हम उन पर उंगली उठाते हैं। जब आवाज उठाने का वक्त आता है, अपना हक मांगने का वक्त आता है, तो रोड पर जो लोग अपने आवाज बुलंद करकर गुलबर्गा से, शाहबाद से, उनगुंडा से कुछ लोग आकर यहाँ पर जमा होकर जब साथ दे रहे हैं, तो हम तमाम गांव वालों का भी यही काम है कि इस प्रोटेस्ट को ज्यादा से ज्यादा तादाद में साथ देकर जो जिम्मेदार ऑफिसर आ रहे हैं उनके सामने बताओ कि मेरा पैर फूटा, मेरी आंख कटी, मेरा नाक फूटा, यहाँ पर हॉस्पिटल नहीं है। अरे भाई कब तक बोलते रहोगे? कब तक शिरा शादी आएगा? कब तक रेवन आएगा? कब तक मल्लिकार्जुन खड़गे आएगा? तुम कब बोलोगे? तुम अपने दर्द का इलाज नहीं करोगे तो डॉक्टर तुम्हारा इलाज नहीं करेगा। तुम खुद जो है ना एक पेशेंट हो, तुम खुद जो है ना एक जिम्मेदार हो। ये जो शाहबाद का हॉस्पिटल डेवलप नहीं हो रहा है, ये कहीं ना कहीं शाहबाद की आवाज की गलती है, जो पूरे इकट्ठा होकर आवाज नहीं उतारे। भाई तमाम शाहबाद के जिम्मेदारों से यही कहूंगा, जो बड़े अहदेदारों हैं कि शाहबाद को डेवलप करने के लिए इतना तो एक काम कर दो कि हेल्थ सेंटर को जो है ना तालुका सेंटर में बदलो। जो 24 से 25 डॉक्टर होना चाहिए बच्चों के डॉक्टर के लिए। चिल्ड्रन प्राइवेट हॉस्पिटल में जाना पड़ रहा है। साहब आपके पास पैसा है, हम गरीब लोग हैं, हमको गवर्नमेंट हॉस्पिटल ही चाहिए। अगर डॉक्टर बच्चों का डॉक्टर है बोलते तो शाहबाद में जो है ना ढंग का बोर्ड तक नहीं लगा है कि कौन सा डॉक्टर है और कौन सा इलाज करता है। अरे कम से कम कुछ नहीं तो नहीं, शाहबाद पे एक बोर्ड तो बिठाओ ताकि गरीब लोग आए तो पढ़कर हाँ फलाना डॉक्टर है बोलकर। और तकरीबन डॉक्टर जो है ना 1 घंटे की ड्यूटी कर जो है ना अपने प्राइवेट क्लिनिक चला रहे हैं। तो मैं यही गुजारिश कर रहा हूँ जो तालुका के लिए जो गुलबर्गा से जो हॉस्पिटल के जो हायर डिपार्ट आए हैं कि इस पर कार्रवाई करें और शाहबाद तालुका हॉस्पिटल को कम से कम 100 बेड चाहिए। शाहबाद में सिर्फ अभी फिलहाल 20 बेड है और शाहबाद हॉस्पिटल को कम से कम स्टाफ नर्सों का काफी चाहिए। वही जो है ना 6 स्टाफ जो है ना मर रहे हैं और डॉक्टर कम से कम 24-25 डॉक्टर चाहिए। वही 5 से 6 डॉक्टर जो है ना कर रहे हैं। पेट दर्द का इलाज भी वही डॉक्टर कर रहा है, हड्डी टूटेगी तो भी जो है ना स्टिचिंग भी वही डॉक्टर कर रहा है। साहब ये शाहबाद वालों के साथ सौतला व्यवहार क्यों कर रहे हो? मैं प्रियंका साहब खड़गे जो डिस्ट्रिक्ट इंचार्ज है, मैं उनसे पूछना चाहूंगा कि आप डिस्ट्रिक्ट इंचार्ज है तो जब 3 तालुके एक साथ जब डिक्लेयर हुए हैं और तीनों तालुकाओं के तालुका हॉस्पिटल घोषित किया गया है, तो शाहबाद के हॉस्पिटल में क्यों वो चीज अभी तक इम्प्रूवमेंट में नहीं आई है? मैं यही गुजारिश करता हूँ तमाम अहदेदारों से कि आज हम लोग ये जो मार्च कर रहे हैं नेहरू चौक से निकलकर गवर्नमेंट हॉस्पिटल के सामने जो ठहर रहे हैं, ये हमारी डिमांड जल्द से जल्द पूरी करें। अगर आप पूरी नहीं करेंगे तो आज यहाँ पर 100-150 या आने वाले वक्त में जो 150 ये जो 1.5 लाख की जो आबादी है शाहबाद की, वो आबादी जो है ना तुमको आने वाले इलेक्शन में भी जवाब देंगी और 2 से 3 महीने में जो है ना यहाँ पर हम एक धरना देंगे। तो जब तक ये सारी चीजें हमारी पूरी डिमांड नहीं होगी, राइटिंग में नहीं मिलेंगी, तब तक नहीं उठेंगे। हम आपको टाइम देते हैं जो 2 से 3 महीने में इस चीज को इम्प्रूवमेंट में लाए। और इसी के साथ मैं अपनी बात खत्म करता हूँ। आवाज दो, आवाज दो। डिस्ट्रिक्ट इंचार्ज मिनिस्टर मुर्दाबाद, डिस्ट्रिक्ट इंचार्ज मिनिस्टर मुर्दाबाद, शाहबाद तालुका मिले मुर्दाबाद, आवाज दो, आवाज दो। शर्म करो, शर्म करो, शर्म नहीं तो डूब मरो, शर्म करो, शर्म करो, शर्म नहीं तो डूब मरो। डिस्ट्रिक्ट हेल्थ ऑफिसर मुर्दाबाद, 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 डिस्ट्रिक्ट हेल्थ ऑफिसर मुर्दाबाद, मुर्दाबाद, मुर्दाबाद। तरफ से आज हम लोग गवर्नमेंट हॉस्पिटल आए हुए हैं। ये बड़ी अफसोस की बात है कि शाहबाद तालुका में 1.5 लाख की पॉपुलेशन, 1.5 लाख की आबादी, जहां पे सिटी में 60 से 70 हजार की पॉपुलेशन है और ये पॉपुलेशन में आज भी हॉस्पिटल को सीएफ हॉस्पिटल डिक्लेयर किया गया। जबकि देखा जाए तो तालुका में जब कंसिडर होता है तो तालुका हॉस्पिटल बनना चाहिए।
आप लोगों को यह जानना जरूरी है कि जब हुकूमत का काम क्या है। जब हुकूमत एक बैठती है, जब एक वजीर आला बैठते हैं, तो जिस घर में एक बच्चा पैदा होता है तो बच्चे का पालन पोषण, उसका खाना पीना, उसकी रोजगारी, यहाँ तक कि अगर वो बच्चा मरता है तो उसकी मैयत की जिम्मेदारी भी हुकूमत का काम होता है। मगर ये बड़ी अफसोस की बात है कि इस हमारे हिंदुस्तान में, हमारे ऐसे मुल्क में जहां पर हम लोग ऐसे लोगों को सियासत में जिताकर लेकर आते हैं, वो लोग हम जैसे गरीबों को नजरअंदाज किया जाता है। ये तमाम शाहबाद के और गुलबर्गा के लोगों को मालूम है, जब भी पेशेंट यहाँ पे सीरियस होता है तो उसको गुलबर्गा लाया जाता है। गुलबर्गा लाने के इस रास्ते में कई सारे पेशेंट का इंतकाल हो गया, कई सारे मैटरनिटी बच्ची औरतों का परेशानी हो गई। हॉस्पिटल आने के बाद वहां पे भी गवर्नमेंट हॉस्पिटल में गुलबर्गा में उनको देखते नहीं, उनको पूछते नहीं। वहां पर हमारे जैसे एक्टिविस्ट जाकर वहां पर वो लोगों की मदद करना पड़ता। ये बड़ी शर्म और अफसोस की बात है। ये आज यहाँ पे आने का मकसद बहुत सीधा क्लियर है कि हम लोग डिस्ट्रिक्ट हेल्थ ऑफिसर को ये मेमोरेंडम दे के बस हो गया। आज हम डिस्ट्रिक्ट हेल्थ ऑफिसर के थ्रू ये मेमोरेंडम हेल्थ मिनिस्टर को देना चाह रहे हैं, जिसके अंदर हम लोग सर्टेन डिमांड्स रखे हुए हैं। मैं शाहबाद तालुका के अवाम को मीडिया के माध्यम से, ये बात सिर्फ शाहबाद तालुका का नहीं है, ये बात सिर्फ शाहबाद का नहीं है, हर तालुके का मसला है। गुलबर्गे के हर तालुके का मसला है। हर तालुके के अवाम से मैं ये गुजारिश कर रहा हूं, मैं रिक्वेस्ट कर रहा हूं, अगर आज आप लोग आवाज नहीं उठाएंगे, आज आप लोग स्टैंड नहीं लेंगे, तो यकीन मानिए यहाँ पर जितने भी हॉस्पिटल है, जो हेल्थ सेंटर, जो हमारे फंडामेंटल राइट्स है, बाबा साहेब अम्बेडकर जब कॉन्स्टिट्यूशन लिखे तो उसके अंदर हेल्थ सेक्टर को हमारे फंडामेंटल राइट्स बनाए हैं। तो हम लोग हमारे कॉन्स्टिट्यूशन आंख लेने में हम लोग पीछे हो रहे, तो जरूरी है कि आज गुलबर्गा तालुका के तमाम आवाम को, हम सबको मुतहिद होकर ये जो करप्ट हेल्थ डिपार्टमेंट है, ये जो करप्ट यहाँ पर जो मूवमेंट चल रहा, ये इनके खिलाफ करना चाहिए। मैं सवाल करता हूँ डिस्ट्रिक्ट हेल्थ ऑफिसर से कि बताइए आपके हॉस्पिटल में कितने डॉक्टर्स आते हैं, यहाँ पर कितने डॉक्टर्स आते हैं यहाँ पर? के लिए वो भी एक दो घंटे के लिए, बाकी के प्राइवेट हॉस्पिटल को बाकी मैटरनिटी डिपार्टमेंट है यहाँ पर, कई सारे महिलाएं हमारे प्रेगनेंसी डिलीवरी के लिए आते हैं। मैटरनिटी डॉक्टर कितना वक्त देते हैं यहाँ पर? शॉर्टेज ऑफ स्टाफ बोलिए। 3 बजे चले जाते हैं, 3 बजे भी नहीं, 2 बजे चले जाते हैं। टैबलेट दो बाहर से लेना, गोली लिख के देते हैं बाहर से। देखो सर, वही सीतापुर में देखो, ऑक्सीजन सीतापुर के अंदर जो भी फैसिलिटी है यहाँ पे शाहबाद में नहीं है। अभी भी जाके देख सकते हैं। जुमेरात के दिन हमारे बहन को लेके गया था आपके वास्ते, वहाँ पे सहूलत है। वही मैडम जुम्मा के दिन आते हैं, वहाँ पे पूरा सहूलत है। मैं जाके खुद देखा हूँ, हमारे बहन का जो बीपी शुगर। संजीवनी आरोग्य स्कीम, कर्नाटका संजीवनी आरोग्य स्कीम है जो कर्नाटका के गवर्नमेंट एम्प्लॉइज और उनके फैमिलीज के लिए है। इसके अलावा जो हमारी आयुष्मान स्कीम है, आयुष्मान भारत, और आयुष्मान भारत के अलावा आयुष्मान आरोग्य स्कीम भी है कर्नाटका के, जिसमें जो है ना 1650 किस्म के जो है ना पैकेजेस है, अलग अलग टाइप की बीमारियों के लिए ट्रीटमेंट के लिए। जब इन फैसिलिटीज को हम प्रोवाइड ही नहीं कर सकते तो इन पैकेजेस का यूज किसके लिए हो रहा है? मिनिस्टर्स के लिए हो रहा है कि एमएलएस के लिए हो रहा है? अभी जैसे ही हाल में हम लोगों ने देखा कि बहुत सारे एमएलएस का नाम आया था, जैसे हमारे मैसूर के एमएलए थे जो अपने मदर के ऑपरेशन के लिए, तो बहरहाल मुझे एक्चुअली उनका प्लेस नहीं पता, बट वो अपने बहन मदर के ऑपरेशन के लिए पैसा उठाए, अपने ब्रदर के ऑपरेशन के लिए पैसा उठाए, 80 लाख 81 लाख। तो ये स्कीम किसके लिए? गरीबों के लिए नहीं है क्या? क्या गरीब लोग सिर्फ जो अपनी हमारी गवर्नमेंट है इन लोगों का सिर्फ वोट बैंक बन के रह गए? अगर ये फैसिलिटीज गरीबों के लिए नहीं है तो मिनिस्टर के लिए भी नहीं होनी चाहिए, बिकॉज कानून सबके लिए एक है। अगर कानून हम लोगों को राइट देता है हेल्थ के लिए, तो हमको ये अधिकार है कि हमें पूछना चाहिए। हर ऑर्गेनाइजेशन के हर मेंबर का ये अधिकार है, यहाँ तक कि हर नागरिक का अपना रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि हम जाकर डीएचओ साहब से पूछेंगे, हो सके तो उनसे हायर अथॉरिटीज को भी अप्रोच करें, और उनका जवाब बनता है कि हम लोगों को जो है बताएं कि क्या वजह ये चीज ना हो पाने की। फिशरिंग मशीन के लिए गाड़ी में एक सलाह क्लियर आता है, पहले पूछो आप स्टॉप से, नहीं तो जाको मजबूरन बाहर करना पड़ रहा। उसके लिए 400 रुपए जा रहे हैं। कोई गरीब आदमी तो कैसा करेगा साहब? डॉक्टर साहब रात में खाते नहीं तो मुंह दिखा को हाथ में डाल के
जाते देखो ये डॉक्टर आते कि नहीं डॉक्टर साहब? तो कोई डॉक्टर ने ये आपके नहीं है 20-25 साल तक के यहाँ डॉक्टर साहब के जैसा कि दूसरे डॉक्टर्स नहीं है, हमको मालूम है। सब डॉक्टर चंद्रिकला बोल के है, सीधा बोलते मैं ड्यूटी नहीं करती, नहीं ड्यूटी क्या करना है कर लो, किसको कंप्लेंट देना है तो मेरा हस्बैंड टीवी मीडिया चलाता, कोई कुछ नहीं कर सकता बोलती, कोई कुछ नहीं, ओपन बोल रहा हूँ। डॉक्टर चंद्रिकला, डॉक्टर रहीम भी यहाँ पर जिम्मेदार है, उनको भी ये बात पता है, फिर भी एक्शन नहीं लेते। और एक डॉक्टर है, अगर कोई संगठन से कोई पार्टी से अगर कोई सोशल वर्कर गया देखो किसी की गुजारिश लेको, वो ऐसा कुर्सी पे बैठकर पूछता ऐसा फेस करके, तुम कौन सी पार्टी से है, तुम्हारा प्रेसिडेंट कौन है, डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट कौन है, क्या है सब? तालुका हॉस्पिटल है क्या, लीडर है यहाँ पे क्या, दारकर है वो बिठा रहे, डॉक्टर तो बिठाओ ना, डॉक्टर चाहिए। और यहाँ पर एक बोर्ड नहीं है कि कौन सा डॉक्टर किस पेशेंट को देखता। डॉक्टर रहीम चिल्ड्रन स्पेशलिस्ट है बोल के कुछ लोग को पता है, पूरी गांव को पता नहीं। अगर बोर्ड रहेगा तो पता चलेगा ना। बच्चों को लेकर जो है ना प्राइवेट हॉस्पिटलों को भागम भागी कर रहे गाँव के लोग, तो एक बोर्ड भी बिठाना चाहिए ना। सर डेट देख लो ना, ये तो आपके सामने जो चल रही चीज, और दूसरी चीज मेडिसिन अवेलेबिलिटी नहीं है यहाँ पर, ठीक है, मेडिसिन अवेलेबिलिटी नहीं है यहाँ पे, कंप्लेन बाहर से लोग सर कोई भी टेस्ट करेंगे, कोई भी टेस्ट करेंगे उसके भी पैसे लिए जा रहा है यहाँ पर, ठीक है। आपके सामने यहाँ पे पूरे पेशेंट, यहाँ पर पूरे अटेंडर्स है यहाँ पर जो आपके सामने ही कंप्लेन करी है चीज के ऊपर। मेरे को लगे सर 15 दिन हो गए, मैं कारपेंटर काम करता हूँ सर, मेरे को जरूरी है कि उसको डेली डाल लेना, खराब होती तो आपके इसमें अस्पताल में क्या हुआ ना, डेली नहीं करते बोल के बोले सर। और एक बार 3 जने वहाँ रूम भर रहे थे सर, मेरे को बहुत तकलीफ हो रही थी। वो तीनों कंपाउंडर को जब बुलाया मैं, वो तो भी एक जना तो बोले तो कोई भी आने तैयार नहीं थे, तो मैं वीडियो करा उनका, वीडियो कर तो क्या कर लेता कर ले बोल के बोले कंपाउंडर साहब। और डॉक्टर साहब तो जो भी रहते हैं वो पेशेंट को ना आला लगा के देखते हैं ना कुछ लगा के देखते हैं, बस 6 फीट की दूरी पर। अभी तक कोरोना हमारे शाबाद में है कि क्या मेरे को समझ में नहीं आ रहा। बस पहना खलास हो रहे तुम्हारे सरकार दवाखाने में और गोलियां खलास होने लगी, उसके अलावा कुछ नहीं होने लगा। प्रशासन को उठते सर इसके सर, इसमें ये है कि जब 1.5 लाख तालुका में आबादी है तो सर इसको जेल में पेश तालुका क्यों नहीं घोषित किया गया। दूसरी चीज इसके अंदर यहाँ पे सर कि मजबूरन यहाँ पे 63,000 पॉपुलेशन है सर, ये लोगों को सर कोई क्रिटिकल सिचुएशन रहा तो इमीडिएटली इनको गुलबर्गा भेजा जाता है। ऐसे कई सारे हम केसेस देखे कि रास्ते में लोगों का डेथ हो गया। सही बात है, रास्ते में कई सारे लोगों का डेथ हो गया सर। यहाँ पर इतनी लापरवाही के साथ साथ दादागिरी भी चल रही है। ये आप अभी अटेंडर के साथ सुने, आप यह हमारे दिल से नहीं बोले, लापरवाही के साथ दादागिरी भी चल रही है यहाँ पर। इसके ऊपर रोक लगाने वाला कौन है सर? DHO का काम नहीं है कि यहाँ पर विजिट करना। फिर रूरल MLA से उम्मीदें खत्म हो गई, हम रूरल MLA से उम्मीद खत्म हो गई। डिस्ट्रिक्ट इंचार्ज मिनिस्टर इतने बड़े बातें कर रहे सर, क्या उनका काम नहीं है कि तालुकों के ऊपर ध्यान दें? डिस्ट्रिक्ट इंचार्ज मिनिस्टर का भी ये नहीं है। इन शॉर्ट यहाँ पर वी हैव लॉट ऑफ कॉर्पोरेटर्स है, कांग्रेस के हैं, इवन कांग्रेस के जो यहाँ पे सदर है वो भी एक डॉक्टर है, वो डॉक्टर होके भी उन्होंने डॉक्टर हॉस्पिटल को ठीक नहीं कर सके, बोलो तो बड़ी शर्म। ऐसा करेंगे सर, ये चीज़ों को कैसा इसको रेक्टिफाई करेंगे हम लोग, बताइए सर। जो भी आपकी प्रॉब्लम्स है हमारे डिस्ट्रिक्ट हेल्थ ऑफिसर से सामने रख के पूरा जल्द से जल्द माइक दे जरा सर। आप ये अभी हमारा हॉस्पिटल कम्युनिटी हेल्थ सेंटर है, कम्युनिटी हेल्थ सेंटर के हिसाब से जो स्टाफ है उसके लिए है। अभी तालुका हॉस्पिटल बनेगा तो उसका तालुका हॉस्पिटल के हिसाब से सर आपका कम्युनिटी हेल्थ सेंटर के हिसाब से भी आपका जो डॉक्टर का स्पेशलिस्ट का रिक्वायरमेंट है वो भी तो मीट नहीं करता ना सर? नहीं, रिक्वायरमेंट तो हम देते हैं। We need one surgeon, one physician, one gynecologist, one pediatrician. Do we have this available in this hospital as of now? राइट नाउ हमारे पास जो अवेलेबल है उसके तो अभी आप बोल रहे हैं ना सर ये अवेलेबल है, but we don't have that facility available ना सर, and we don't even have the staff sir, sufficient staff. क्लास B स्टाफ भी नहीं है हमारे पास, क्लीनिंग के लिए भी स्टाफ नहीं है। हमेशा एक तरह से देखिए ये कम्युनिटी हेल्थ सेंटर है, फिर हम सबको आगे बढ़ेंगे। कम्युनिटी हेल्थ सेंटर ये लोग हमारे हाथ में नहीं सर, हम तो पेमेंट नहीं कर रहे हैं, but the issue सर that have to be raised immediately. ब्लड बैंक नहीं है हमारे पास, ब्लड के लिए कहाँ जाना सर? जब तालुका जब 1.5 लाख से हॉस्पिटल दिखता है हम अंदर गलत होता अंदर सर। ये जो मेमोरेंडम ये दिया जा रहा है सर, ठीक है, डिस्ट्रिक्ट हेल्थ ऑफिसर को सिर्फ हम कॉपी में रखे हुए हैं बिकॉज वी आर फेड अप विद डिस्ट्रिक्ट हेल्थ ऑफिसर, बट दिस मेमोरेंडम इज डायरेक्टली जो साइन करना है हेल्थ मिनिस्टर गवर्नमेंट ऑफ कर्नाटका को है, प्रिंसिपल सेक्रेटरी एंड डिस्ट्रिक्ट इंचार्ज मिनिस्टर ऑफ कलबुर्गी एंड डिप्टी कमिश्नर एंड डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट यहाँ पर। सर इसके अंदर वही चीज़ लिखे हुए हैं जो आप अटेंडेंस यहाँ पर आपको बताए गए हैं सर।
ठीक है। इसमें एक चीज़ मिस हो रही जो अटेंडर्स यहाँ पे नहीं बताया सर, ये जो फिजिकल डिसेबल्स जो है सर, हैंडीकैप जो लोग हैं सर शाबाद तालुका के, वो लोगों को अपनी फिजिकल, मैं हैंडीकैप हूँ, मैं गूंगा हूँ, वो प्रूव करने के लिए उनको चितापुर जाना पड़ता है वहाँ पर। फोटो अच्छा ना हो।